ॐ श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, सतहरि भजना जगत सब सपुना, सतहरि भजना जगत सब सपुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अभी तक हमने लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। दैनिक भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से 5 दोहा 4 दोहा 2 दोहा भगवान की कृपा जितना है उतना हम दैनिक गा रहे हैं। आप सभी के पास पहुंच रहा है तो आप सभी भाव के साथ उसको श्रवण करें और दूसरों तक भी पहुंचाए। भगवान के ऐसे अविरल चरित्र, अलौकिक चरित्र जिसको सुनने मात्र से करोड़ों पाप जलकर खत्म हो जाता है। भगवान के नाम को जब हम आधार बना देते हैं, नित्य अपने तन मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी लेते रहते हैं तो भगवान के उतने करीब जाते हैं। जैसे भगवान को कहा गया है सुख के समुद्र है, सुख राशि सुख के समुद्र है। जैसे कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की जब चरित्र गाथा सुनाई जाता है तो वहाँ सामने बैठे जितने भी श्रोता सुनते हैं भगवान के उस चरित्र को सुन के आंखों में झरझर आंसू आ जाता है। अब बताइए, और सुख प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान को आनंद कंद सुख सागर सुख समुद्र कहा। उनके शरण में हम जब नित्य बैठ के उनके चरित्र को पान करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य एक ना एक दिन होगा और उनके चरण में नित्य नवीन प्रेम लग जाए। और मेरे हनुमान जी महाराज जी परम दयालु, सभी के ऊपर वो कृपा करते हैं, क्योंकि इसीलिए करते हैं जब भगवान धरती को छोड़ के साकेत जा रहे थे तो वो सब हनुमान जी को बोले चलो हनुमान जी। तो हनुमान जी बोले भगवान कुछ पूछना था। भगवान बोले पूछिए। तो कहते हनुमान जी क्या वहाँ सब लोग जाएंगे? तब रघुनाथ जी कहते हैं हाँ सब जाएंगे, मैं जाऊंगा, भरत जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न आपकी सीता मैया सब चलेंगे वहीं। तो बोले तो वहाँ सब साथ में रहेंगे, सब वहीं रहेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान क्या वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलेगा? तो रघुनाथ जी कहते हैं
बस सब रह मिलेगा, लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। कथा तो यहीं छूट गया है, यहीं रहेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं, भगवान मुझे तो आपकी कथा सुनना है, इसलिए मैं यहीं रहना है मुझे। मैं जब तक धरती में रहूं तब तक की कथा ही सुनता रहूं। तो इसीलिए रघुनाथ जी की चरित्र गाथा, भगवत कथाएं जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। साक्षात वो विराजमान होते, किसी ना किसी रूप में वो बैठे हुए होते। तो इसीलिए अपने घर में ग्रंथों को खोल कर जब पढ़िए तो हनुमान जी के पास अपने आप हो जाता है। और शंकर भगवान जी, माता भगवान जी तो वहाँ वो बैठ ही जाते हैं, सदैव बैठा करते हैं। तो इसीलिए अपने घर में अपने संतानों से या खुद से बैठ के पढ़िए, संतानों को श्रवण कराइए। नज़दीक में कथा होता हो, आपको खबर मिला कि वहाँ कथा हो रहा हो, तो वहाँ पे जाइए, बच्चों को लेके जाइए। और जब मंदिर अपने आदत में बना लीजिए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो मंदिर जाना ही जाना। नज़दीक है तो नित्य जाइए और बच्चों को वहाँ जोड़ के रखिए, लेके जाइए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य आगे बनी रहे तो अभी से उनको भगवान के द्वार दिखा दी। जब वो जाएंगे, समझेंगे, तब उनको अपने ऊपर भरोसा तब रहेगा जब उन्होंने अपने को पहचाने। जब वो भगवान के पास आना जाना लगा रहेगा तब वो समझ जाएंगे कि कर्ता धर्ता सब वही है। हमें सिर्फ कर्म हमारा हाथ में दिए हैं और फल उन्होंने अपने हाथ में रखे। तो इसलिए वो अपने आप को अच्छे से अपना जीवन यापन करके अपने कुल को तार सकते हैं। तो इसीलिए उनको भगवान के शरण में नित्य छोड़िए। उनके शरण रहेंगे तभी आगे जाके दूसरों को शिक्षा प्रदान कर पाए। तो सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के साथ जोड़िए, मंदिर देवताओं के साथ जोड़िए, ग्रंथों के साथ जोड़िए। और आप सभी को कहूँ, गौवंश हैं, छोटे बड़े अन्य सभी जीव हैं, तो सबके प्रति सद्भावना लाएं, सबकी भावनाओं को समझे, सबको आदर करें और सबकी भोजन का व्यवस्था करें। सभी के लिए जैसे लोग घर से बेघर कर दिए हैं, अब देखिए, और कर तो दिए हैं, लोग आज इतना नीचे गिर चुका है। कूड़ेदान में जब वो जाके अपने जूठे भोजन को फेंक के आता है पॉलीथिन में बांध के, और गौ माताएं इतना भूखे हैं या कुत्ते इतने भूखे हैं, वो झपेटा मार के खाते हैं। जो भी कुछ आप दे के आए हो वहां फेंक के आए हो, तो सोचिए आप कर क्या रहे हो। इसलिए गौ का जो भाग है, भोजन करने से पहले उनका एक भाग निकाल के रख दो, और जो आखिरी भाग है वो भी जब आप अपनी थाली में ले लो, उसके बाद जो बचे उनको आप श्वान के लिए निकाल के रखो। ये हमारे ग्रंथ में, हमारे शास्त्र में है, हमारी सनातनी परंपरा है। आप गौ को आप जूठा खिला रहे हैं तो सोचिए आपको ऊपर श्राप लग रहा है और हजारों जन्म आपका व्यर्थ चला जाए। तो आप सभी को कहूँ, अभी तक हमने लंका कांड का प्रसंग श्रवण करे। अब अंगद जी को रघुनाथ जी भेजे हैं रावण के पास शांति दूत बनाकर। अंगद जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो सब लोग देख के भयभीत होकर भागना शुरू कर देते हैं। अब वो देखते हैं, ये समझ जाते हैं कि वही कपि आया है जिसने लंका जलाया था। इतना ख्वाब इतना हो गया है कि अंगद जी को देख कोई नहीं जान पाया कि अंगद जी है। सबको देख के सब इधर उधर भागने लगा, और कोई ऐसे भी इतना डरे हुए हैं कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहे। अंगद जी के तो रावण का पुत्र से मुलाकात हुआ तो वहां मुठभेड़ हुआ, उसमें अंगद जी ने उनको पीट के ही मार दी। जब अंगद जी जा रहे हैं तो सब कोई ने अंगद जी को द्वार दिखा दे रहे, महल की ओर, जहां रावण है वहां महल की ओर दिखा दे रहे। अब अंगद जी आके महल में पहुंचे तो आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। गयो सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनी ईत उत चितव धीर वीर बलम। श्री रघुनाथ जी के चरणों कमल का स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा के
द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल के राशि अंगद सिंह की सो एंड मतलब शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रव नहीं जनावा, सुनत भी हसी बोला दस सीसा आनहु बेली कहा कर कीसा। आयस पाई दूत बहुधाय कपि कुंज रही, बोली ले आए अंगद दीखद सानन वैसे सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुमाना नाना। मुख नासिक नयन और कान गिरि कंद रखो हनुमाना। गयो सभा मन स्नेह कुन मूरा, बालितने अति बल बंकुरा। उठ सभा सद कपि कहूँ देखी रावण उर्भा, क्रोध विशेषी जथा मत गजूथ महु पंचनन चली जाई। राम प्रताप सुमरि मन बैठ सवा सिरुनाई। राम प्रताप सुमीरि मन बैठ सवा सिरुनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कह दस कंठ कवन ते बंदर, में रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कहित ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कूल पुल्लस्ति करनाति, सीव विरंचि पूजेहु बहु भांति। बर पायहु किन्नेहु सब काजा, जितेहु लोकपाल सब राजा। नृपाभिमान मोह बस कीवा, हरियाणी हु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागी। प्रणत पाल रघुवन समली, त्राहि त्राहि अब मोही। प्रणत पाल रघुवन समनि, त्राहि त्राहि अब मोही। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करो गोतोही। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करो गोतोही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रे कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ न जाने हूँ मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के हिताते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासु कबहु भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा वाली वानर में जाना। अंगद तहि बाली कर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अब कहू कुशल बाली कहाई, बिहसी बचन तब अंगद कहाई। दीन दस गए बाली पही जाई, बुझेहु कुशल सखाउर लाई। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तेहि तो ही सुनाई ही सोई। सुनु सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हम कुल खालक सत्य तुम्हा, कुल पालक दस शीस। अंधौ बधिर न सकहि, नयन कान तब वीस। अंधौ बधिर न सकहि, नयन कान तब वीस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पकड़ बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव मतलब काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्ष के और सिर पर्वत के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत से लताएं हैं।
मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान वहां के वीर वाली पुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके हुए निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूं। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शंकर जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी माता जानकी जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दें। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंब सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त प्रकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर दे। रावण ने कह रहा है अंगद जी को, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद जी ने कह रहे हैं, मेरा नाम अंगद है, मैं वाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया, वाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही वाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में मैं ही क्यों ना नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहला। और वाली की कुशलता बता, यह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही वाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशलता पूछ लेना। श्री रघुनाथ से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाए। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकता है जिसके हृदय में सच है। मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे वैर भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव विरंचि सुरा मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत हुई हम कुल भोरा, ऐसौ मति रविहर न तोरा। सुनि कठोर वाणी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खलत तब कठिन वचन सब कहूँ, नीति धर्म में जानत हो। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय अचोरी। देख नयन तूत रखवारी, बुढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। कानना कविनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन्हि तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावद रसु हमहु बड़ भागी। जानि जल्पसी जड़ जंतु, कपिसठ विलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन पर करिवास। शोभत भयहु मरालैव, शंभु सहित कैलास। शंभु सहित कैलास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
तुम्हारे कटक माझा सुनु अंगद मोसन विरही कवन जुधावत। तब प्रभु नारी विरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलिना। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार वीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति वूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबल शीला। आव प्रथम नगरू जहि जारा सुनत बचन कहा वाली कुमारा। सत्य वचन कहु निशिचर नाहा साचेहु की सकिन्न पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई सुनिय सब वचन सत्य को कहई। जुवति सुभट सराहेहु रावण सुग्रीवा के लघु धावन। चलई बहुत सुवीर न होई पठवा खबरी लेना हम सोई। सत्य नगरु कपि जारेऊ बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पही तेहि भय रहा लुकाई। सत्य कहि दस कंठ सब मोहिन सुनि कछु कोहा। कोहुन हमारे कटक सा तोसन लरत जो सोहा। प्रीति विरोध समानसन करिय नीति असियाही। जो मृगपति बध में डुकनी भल की कहई कोहुताही। यद्यपि लघुता राम कहू तो ही बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। भक्त उक्ति धनु भानु बचन सरा हृदय दहेउर पुकीस। प्रति उत्तर सड़ा सन्नि मनहु काढ़त भट दस सीत। हसी बोले दस मली तब कपि कर बड़ गुण का। जो प्रतिपाल हिता सुहित करहु पायनेक। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धन्य की सजो निज प्रभु काजा जहाँ तहाँ नाचहि परिहरि लाजा। नाच कूद करी लोग रिझाई पति हित करहि धर्म निपुराई। अंगद स्वाभाविक स्वामी भक्त तब जाति प्रभु गुण कसन कहसी। यही भांति में गुण गाहक परम सुजाना। तब कटुर रटनी करहूँ नहीं काना। कह कपि तब गुना गह कताई। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन विध्वंसी सुदबाधिपुर जारा। तदपि न तेहि कछुकृत उपकारा। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई। दस कंधर में किन्हि डिठाई देखूं आई। जो कछु कपि भाषा तुम्हारे लाज न रोसना। माखा जो असिमति पितु खाए कीसा। कही यस बचन हंसा दस सीसा। पित ही खाई खाते हूँ पुनि तो ही। अब ही समुझि स्वरा कछु मोही। बाली विमल जस भाजन जानी। हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग कहते में निज श्रवण सुनी। सुने सुन जेते बाली ही जितन एक गयऊ पताला। राखे बांधी शिशु न हय साला। खेल ही बालक मार ही जाई। दया लागे बलि दीन छोड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा। धाई धरा जिमी जंतु विशेषा। कौतुक लगी भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मोहि सकोचति रहवाली की काख। इन मोह रावण ते कवन सत्य बदहित जिमाख। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख,
ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुनाई होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है और वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्धत हो सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहे? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलाता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाली से ही करनी चाहिए। नीति ऐसी है, सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रघुनाथ जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वृक्तोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखाने? मैं गुण ग्राहक मतलब गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान मतलब समझदार हूं। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कह रहे हैं रावण को, तुम्हारी सच्ची गुण ग्रहता का तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस तहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता को ताके कारण ही यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चीड़ है। रावण कह रहा है अंगद जी से, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जितनी पाताल में गया था तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक ढेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उनसे छुड़ाया।
एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। कांख में बाली ने दबा कर रखा था 6 महीने तक। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खिजना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला जान जमा। उमापति जासु सुराई, पुजे उजेरी सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करनि उतारी, पुजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहु जिन केउर साला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब घीरहूँ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मुलक वो टूटे। जासु चलत डोलती धरनी, चढ़त मत्त गज जिमी। लघुतरनी सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। तेहि रावण कह लघु, कहसी नर करसी करि बखान। रे कपि पर बर खर बखल, अब जाना तब ज्ञान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण कह रहे, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर पे पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर पे कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शंकर जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भीड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते हुए मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाल हाथी के चढ़ते समय छोटा ना नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तो छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट अशभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। जय जय श्री सीताराम। अंगद जी ने रावण को सब तरह से समझाया और अपनी बल का भी बखान करके दिखा दिया कि तुम्हारे जो बल बता रहे हो, उस बल के कारण बता दिया कि बाली ने तुम्हें 6 महीना काख में दबा के घुमा है। बच्चों ने तुम्हें रस्सी बांध के रखे थे, जो जिसमें बलि को दया है तो छुड़ाया, तो वही रावण हो। तो आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आज के प्रश्न को यही विश्राम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।